जरा सी खेलने की, जरा सी मस्ती की, जरा सी कूदने की। लेकिन क्यों ना खेल कूद की इस इतिहास को आपको जरा झंझोड़ कर, निचोड़ कर, जरा टटोल कर बताया जाए, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ उन्हीं खेलों को तवज्जो दी जाती है दोस्तों जिनमें पहनावा या तो बहुत अच्छा हो, या फिर जिनमें ज्यादा मेहनत न लग रही हो, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ करके हम खेल लें, या फिर टीम गेम ज्यादातर खेले जाते हैं जिसमें टीम हो, लोग ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसे खेलों को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस WWE, जिसे बाद में रेसलिंग का भी नाम दिया जाता है, जिसमें अंडरटेकर, खली, बटिस्टा ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखकर, ट्रिपल एच, इन्हें देखकर आपको लगता है कि वाह 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 क्या खिलाड़ी है, अरे वाह वाह वाह, विदेश में क्या कुश्ती होती है, अरे वाह क्या जबरदस्त, और हाईएस्ट टीआरपी हम देते हैं। और हमारे यहाँ के मिलेनियल्स जो भी है, जो सन 1990 के आसपास पैदा हुए, हम सभी लोग इन्हीं रेसलर और पहलवानों को देखकर बड़े हुए, तो हमें लगता था वाह यार क्या कुश्ती खेलते, अरे वाह। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस खेल की शुरुआत और इस खेल का जन्मदाता हमारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेटर ही पैदा नहीं हुए, हमने बड़े बड़े खेलों को भी जन्म दिया है दोस्तों। हाँ, अब आप इतिहास पढ़ने जाएंगे, समझेंगे, उससे बेटर है कि मैं हूं ना। चलिए खैर, अब आप बोलेंगे भाई इतिहास में कहाँ थी कुश्ती, हमने तो कभी सुनी नहीं कि कोई था, कुछ ऐसा हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो आपके घर घर में है, जो आप दिन भर सुबह शाम टीवी पर दोस्तों में कहीं भी सुनते ही रहेंगे। भीम का नाम सुना है आपने? हाँ, छोटा भीम नहीं कह रहा हूं मैं, टीवी वाला भीम, द ग्रेट भीम। और द ग्रेट भीम और कोई नहीं दोस्तों, बजरंगबली को अपना आराध्य मानते थे, क्योंकि बजरंगबली का ओरिजिन भी पवन पुत्र के नाम से जाना गया। और जो हवा जिसे महसूस कर रहे हैं, और उस हवा के जो देवता हैं पवन देव के आशीर्वाद से ही हनुमान जी का जन्म हुआ, और पवन देव के आशीर्वाद से ही कुंती जी और पांडु जी को एक आशीर्वाद मिला कि बिल्कुल वैसा ही बलशाली पुत्र आपको भी होगा। तो इसी तरह से जो भीम थे ना, आदर्श हनुमान जी को मानते थे। और हनुमान जी भैया वो तो सभी को पता है कि पहलवानी की बात आई, शक्ति की बात आई, तो हनुमान जी से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। तो बस वहां से ओरिजिन हुआ है दोस्तों। अब आप बोलेंगे भाई कि कुश्ती इतिहासों में नहीं लिखी, तो जरा इतिहास समझना भी पड़ेगा आपको। खैर, कुश्ती की शुरुआत हुई पौराणिक युग में, पाषाण युग में, जब कोई खेल नहीं खेला जाता था। तब अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जो थे वो एक दूसरे से शिकार करके खेलते थे, एक दूसरे से शिकार कर खाना खाते थे, जंगलों में उन्हें लड़ना पड़ता था। परंतु शेर से किस तरह लड़ा जाए, दूसरे जंगली जानवरों से किस तरह लड़ा जाए, यह कैसे पता लगेगा कि कौन कितना ताकतवर है। इसलिए अपने अपने कबीलों में, अपने अपने टोलियों में जो सरपंच या जो भी खलीफा होता था या जो भी बड़ा सरताज होता था, वो तय करता था कि भाई दो मजबूत लोग आमने सामने आ जाओ और एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे लो जैसे जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे हो, और तब तक लड़ो जब तक दूसरा वाला हार ना मान जाए। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि उसमें कुछ मौतें भी हुई होंगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे सरपंचों में समझ आई और दिमाग आया, तो उन्होंने उस खेल को समझा, जरूरत को समझा कि जीवन में अनुशासन लाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए कुश्ती जरूरी है, दंगल जरूरी है, लेकिन उसके लिए सामने वाले को मारा जाए यह जरूरी नहीं, सिर्फ हरा कर भी काम चल सकता है। धीरे धीरे खेल लोकप्रिय हुआ, दुनिया आधुनिक हुई, राजा महाराजा और पैसे वाले हुए, एक दूसरे से देश विदेश में आदान प्रदान हुआ, ज्ञान अर्जित करने लगे, लोग एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन जो खेल हमारे यहाँ अब तक सिर्फ मिट्टी के मैदानों में चल रहा था, जब विदेशों में खेल गया तो वहां पर प्रॉपर मैट पे उसे खेला गया। मैट जिसे एक सॉफ्ट गादी भी कह सकते हैं आप लोग, कि गिरने पर खिलाड़ी को उतनी चोट न लगे जितनी मिट्टी पर लगती थी। लेकिन हमारे यहाँ के पहलवान जो कि मिट्टी के खेल के आदी थे और जिन्हें मिट्टी की लड़ाई, मिट्टी के दंगल करने का बड़ा शौक था और उतनी शक्ति भी थी, जब वो पहली बार जब ओलंपिक में कुश्ती को जोड़ा गया, तो सबसे पहला पदक हमारे खाशाबा दादा साहेब जाधव को मिला, यानी कि केडी जाधव साहब को। दोस्तों, उन्हें 1952 में कुश्ती का सरताज और कुश्ती का बादशाह कहा गया। उनके पहले भी जब मॉडर्निटी आ रही थी, जब औद्योगिक युग चल रहा था और जब कॉलोनाइजेशन था, लेकिन उस वक्त में भारत की शक्ति बने गामा पहलवान। बहुत ही छोटे कद के पहलवान थे, इन्होंने कुश्ती से सारे संसार में अपना नाम बनाया
और देश विदेश के पहलवान उनसे थर-थर कांपा करते थे। उसके बाद तो फिर पहलवानों की लाइन लग गई। दारा सिंह साहब का नाम कौन भूल सकता है दोस्तों, एक ऐसे पहलवान जिन्होंने अभिनेता के रूप में तो बहुत अच्छी भूमिका निभाई ही, चाहते तो अभिनेता बने रहते, लेकिन जिंदगी भर लगभग 50-55 साल की उम्र तक जबरदस्त कुश्तियां लड़ी और किंग कॉन्ग जैसे बड़े पहलवान को भी हराया। ये कुश्ती का ही साथ था दोस्तों कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े रेसलर निकल रहे हैं। और ओलंपिक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, केडी जाधव साहब के बाद एक अचानक सूना सा पड़ गया था हमारे यहाँ मेडल्स का, लेकिन मेडल्स की भरमार दोबारा शुरू की सुशील कुमार जी ने, और आखिरकार सुशील कुमार जी ने सन 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय पहलवानी को एकदम ऊंचाइयों पर ला दिया। और क्या कमाल का साल था दोस्तों, उसी साल हुए महिलाओं के कॉमनवेल्थ खेलों की कुश्ती में गीता फोगाट ने भी स्वर्ण पदक जीता और भारतीय महिला पहलवानों में एक इतिहास सा रच दिया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े नाम हैं, योगेश्वर दत्त साहब है, साक्षी मलिक जी है, विनेश फोगाट जी है, रवि कुमार दहिया जी है, और हाल ही के दिनों में चमके बजरंग पुनिया जी भी है, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और कुश्ती एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें भारत ने पिछले 4 ओलंपिक खेलों में से प्रत्येक में कम से कम एक पदक अपने नाम किया है। तो दोस्तों, इतना बड़ा खेल, इतना नामी खेल, जिसकी जानकारी इसमें हम सभी कभी न कभी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शायद उतना पढ़ने लिखने का शौक नहीं है ना। कमाल की हिस्ट्री कुश्ती की, कहाँ शुरू हुआ था हमारे पौराणिक युग से, हमारे आध्यात्मिक युग से, और आज इस मॉडर्न युग में भी कुश्ती उसी दमदारी से, उसी रंगदारी से टिकी हुई है, जमी हुई और पदक लाती जा रही है।